गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, आपके लिए मानस रीडिंग कर रही हूँ कि क्या मैसेज हैं आपके लिए यूनिवर्स के। जब तक मैं स्लिप चूज़ कर रही हूँ तब तक आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनकी याद ज़रूर करते रहें, क्योंकि इसी बहाने से ईश्वर की याद हो जाएगी। और अगर आप याद करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी यहाँ पिक होगी, रीडिंग आपके लिए होगी, आपके लिए मैसेज मिलेंगे। और अगर आपको ऐसा फील नहीं होता है तो इसी बहाने से ईश्वर की याद हो जाएगी, तो ये इतना समय आपके लिए सार्थक हो जाएगा। तो स्लिप मैंने चूज़ कर ली हैं। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट स्लिप ओपन करती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या है। चौपाई 2 है, कुछ भी हो सकते हैं। देखती हूँ इसमें क्या है। इसमें चौपाई है। चौपाई क्या है? ये चौपाई है, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इतनी प्यारी चौपाई है। ये सभी चौपाइयाँ प्यारी हैं, लेकिन ये चौपाई बहुत प्यारा सा मैसेज आपके लिए दे रही है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो कुछ पैनिक साइकिल थी, वो चाहे रिलेशनशिप से हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, किसी भी तरीके से आपकी कोई भी जो पैनिक साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है। और वो ख़त्म होने के साथ साथ आप ईश्वर से कुछ कह रहे हैं, ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन आप डिवाइन जर्नी में हैं, आप ईश्वर को पाने की जर्नी में हैं, तो आपकी जो विशेष होंगी वो डिफरेंट होंगी। वो इस दुनिया की तरह से नहीं होगी। जैसे दुनिया कहती है मुझे वो व्यक्ति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, आज मेरे पास ये आ जाए, इतना पैसा आ जाए। तो आपकी जो विशेष होंगी वो सिर्फ 3D की ही नहीं होंगी। आप 3D की बाद की, 3D से बाहर की विशेष मांग रहे होंगे। हो सकता है आप ये मांग रहे हो कि मेरा डिवोशन इंक्रीज हो जाए। हो सकता है आप ये मांग रहे हो कि ईश्वर मुझे आप कब मिलोगे। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ज़रूर अपने काउंटर पार्ट को क्लेम तो कर ही रहे होंगे। ओवरऑल आपकी जो भी विशेष हैं, हो सकता है आप ये मांग रहे हो कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैं दूसरों को हील कर सकूं। आप हो सकता है हीलिंग पावर मांग रहे हो, आप कुछ भी मांग रहे हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपकी जो भी विशेष होंगी वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाली होंगी, वो मदर अर्थ को सर्व करने वाली होंगी। आप ऐसी विशेष नहीं मांग रहे होंगे कि जिनसे सिर्फ आपका ही भला हो। और अगर आप ऐसी विश मांग भी रहे हैं, जैसे आप भी अपने लिए मनी मांग भी रहे हैं, तो उस मनी से आप दूसरे का भी भला करेंगे। ओवरऑल आप जो विश मांग रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं, उससे यही है कि आप अपना भी भला करेंगे और दूसरे का भी भला करना चाहते हैं। ऐसे आप कोई विश मांग रहे हैं और उस विश के पूरे होने में जो भी मुश्किलें थी वो अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि सती मरत हरिसन वर मांगा। माता सती ने जब शिव जी का अपमान देखा था अपने पिता के घर में, तो वो सह नहीं पाई थी और उन्होंने हवन कुंड में अपनी देह त्यागी थी। और देह त्यागते हुए यानी आत्मा यानी छोड़ते हुए, आत्मा वो शरीर छोड़ते हुए उन्होंने भगवान विष्णु से ये वर मांगा था कि जन्म जन्म से वो पद अनुरागा, कि चाहे जितने जन्म हो मेरा प्रेम मेरे शिव जी के चरणों में ही रहे, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा कभी भटके नहीं। तो यहाँ मुझे आप डिवोशन मांगते हुए फील हो रहे हो, आप ईश्वर को मांगते हुए फील हो रहे हो, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को मांगते हुए फील हो रहे हो। मीन्स आप सोलमेट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो जो आप ओवरऑल जो भी विश मांग रहे हैं वो बहुत सही है, और उसके पूरे होने में जो भी मुश्किलें थी वो पूरी तरह से खत्म हो रही हैं। क्योंकि माता सती का यहाँ देह त्यागना, माता सती का देह त्यागना, आप सोचिए किस लेवल की एंडिंग है, किस लेवल की एक दैवी शक्ति, एक दैवी शक्ति के देह त्यागने की बात की गई है, तो किस लेवल की एंडिंग हो रही है। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें थी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टोटली फिनिश हो रही हैं, पूरी तरह से खत्म हो रही हैं, और आप एक न्यू एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप इसके आगे की कहानी, अगर आप सनातन से हैं तो पता ही होगा, नहीं है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि फिर माता सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ था, फिर उन्होंने घोर तपस्या की थी और शिव जी को प्राप्त किया था। तो आपको अभी वर्क तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं और नहीं भी है, ऐसे तो बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं कि जिन्हें कुछ को करना नहीं पड़ता, बस यूं ही पैतृक ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे लोग कम हैं दुनिया में, और जिन लोगों को पैतृक ही सब कुछ मिल जाता है तो वो अगर एफर्ट नहीं डालते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उनकी वो इमेज नहीं रहती। बस लोग यही मानते हैं कि बस तुम्हें तो पैतृक मिला है, तुमने खुद क्या किया है। तो अगर अपनी इमेज बनानी है तो चाहे पैतृक मिला हो तो उसको स्टेबल करने के लिए मेहनत करनी होती है, और अगर नहीं मिला है तो फिर अपना वजूद बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। तो वो आप करते हुए दिख रहे हो, वैसे आप हो, वैसी ही डिमांड आप कर रहे हो। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपकी राह में आने वाली मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ये चौपाई कह रही है
एंडिंग को, यानी माता सती ने देह त्यागी थी तो उनका एक लाइफ साइकिल उनकी एंड हुई थी, दूसरी लाइफ साइकिल शुरू होने के लिए उन्होंने विश मांगी थी। तो आप अपनी न्यू बिगनिंग के लिए विश मांग रहे हो, जो कि ज़रूर होगा। और भगवान विष्णु से माता सती ने वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो भगवान विष्णु ने उन्हें दिया था और वो उनकी काउंटर पार्ट थी, तो उनका जन्म जन्म तक यानी उनकी ही काउंटर पार्ट थी, तो उनका अनुराग उनका प्रेम शिव जी के चरणों में रहा था और शिव जी उनको मिले थे। तो आप इस कहानी से आप अपनी जर्नी अपने आप को रेजोनेट कर सकते हैं, आपके साथ ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। इस क्लिप में दोहा है, ये दोहा है और इसमें मुझे एक इंट्यूशन और आ रहा है, मुझसे ये कहा जा रहा है कि इसका नंबर इग्नोर मत करो। इसका नंबर है 122 मीन्स 1 मीन्स यूनियन, लीडिंग, सोल ग्रोथ एंड 22 इमोशन, यानी यहाँ ये यूनियन का नंबर मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप चाहे आपकी जो भी विश हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे मटेरियल वर्ल्ड में आप फाइनेंशियल इंक्रीजमेंट चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, उसमें आपका यूनियन मतलब फाइनेंशियल यूनियन का मीनिंग है कि आपके पास फाइनेंस आएगा और आपके पर्सन से यूनियन, यानी ये जो नंबर है ये एंजेलिक नंबर 122। इस मुझे मैंने जब इस चौपाई ये स्लिप रख दी तो मुझसे कहा गया कि इसको भी एक्सप्लेन करो। तो आपका यूनियन भी है आपके पर्सन से भी और आपकी विश से भी, यानी आपकी विश भी पूरी होगी। यहाँ दोहा है, ये है बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बरि बेहंग। ये देखिए उस चौपाई में, मैं अब इस चौपाई को फिर से ले रही हूँ। इस चौपाई में देखिए यहाँ सती मरण हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यानी एक जन्म वो छोड़ रही हैं और दूसरे जन्म के लिए वर मांग रही हैं। यहाँ एंडिंग और न्यू बिगनिंग एक साथ है इस चौपाई में। और देखिए न्यू बिगनिंग अगली स्लिप, मैं स्लिप कितनी लूँगी ये भी काउंट नहीं करती हूँ, कौन सी स्लिप पहले एक्सप्लेन करूँगी ये भी नहीं करती हूँ, जो मेरे हाथ में आती जाती है, जो इंट्यूशन आता जाता है वो लेती जाती हूँ। लेकिन स्लिप के सीक्वेंस देखिए, यूनिवर्स सीक्वेंस बना देते हैं। पहली स्लिप में एंडिंग एंड बिगनिंग दोनों हैं, अगली स्लिप में न्यू बर्थ को एक्सप्लेन किया गया है, यानी एंडिंग हुई, न्यू बिगनिंग यानी ये न्यू बर्थ भी हुई। यानी बाल चरित्र चहु बंधु के, चहु बंधु मीन्स राम जी का जन्म हुआ तो वो चारों भाई के उनका जो बचपन है, बनज विपुल बहुरंग, इतने सारे बचपन में वो लीलाएं कर रहे हैं। नृप रानी परिजन सुकृत, यानी राजा और रानियां सब सुख महसूस कर रही हैं, उनकी बाल लीलाओं को आनंद ले रही हैं। मधुकर बारी विहंग, जैसे कि मधुकर यानी भंवरा होता है, वो फूलों का पराग लेता रहता है, खुश होता रहता है। तो उनके बाल चरित्र से राजा रानी एक मधुकर बनके उनका उस बाल रस का पान कर रहे हैं। तो यहाँ इन बच्चों की कहानी, यानी एक जीवन शुरू हुआ है। न्यू मतलब बच्चों का मीनिंग है जीवन शुरू हुआ है। तो यहाँ आपके लिए न्यू बिगनिंग है, न्यू बर्थ है। आपका फाइनेंशियल अगर क्राइसिस चल रहा था तो उसमें न्यू बर्थ होनी है, एक नए तरीके से आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। रिलेशनशिप में जो कुछ चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, तो वो एंड होगा, आप न्यू बिगिनिंग होगी। और मैं एक बार बता देती हूँ, आज मुझे ड्रीम में पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मैं आपको बता दूं, हालांकि ये मुझे ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिला कि ये किसके लिए है, मेरे लिए है या आप सबके लिए है, लेकिन ये जो दिखा है विज़न वो मैं बता देती हूँ कि इंट्यूशन आया तो ज़रूर आप लोगों के लिए भी होगा, ये सबके लिए होगा। कि मुझे ड्रीम में एक टैरो कार्ड दिखा है, वो टैरो कार्ड था एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स आप समझ सकते हैं कि वो यूनिवर्स का हैंड है, लव का हैंड है, तो और न्यू बिगनिंग है। और आज की रीडिंग में न्यू बिगनिंग दिखाई जा रही है और मुझे ड्रीम में वो टैरो कार्ड दिखाया गया। तो मैं कंफर्म हूँ कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है और स्पेशली आपकी लव रिलेशनशिप में हो रही है। यानी आप अगर सेपरेशन में थे, आप अपने काउंटर पार्ट से, अपने ट्रू लव से सेपरेशन में थे, तो ये सेपरेशन अब एंड हो रहा है। और एस ऑफ कप्स, अगर आप टैरो कार्ड को जानते हैं, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एस ऑफ कप्स को आप उसकी इमेज देखिए, वो उस इमेज को देख के ही आपका मन खुश हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत, लव की शुरुआत, वो कप, उसमें इतना बड़ा कप है, उस पर प्लस का साइन बना, यानी अब लव जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, अनकंडीशनल लव। तो मुझे कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग जो है, जो सेपरेशन के बाद जो एंडिंग, सेपरेशन की जो एंडिंग होती है, सेपरेशन का एंडिंग कैसे होती है, यूनियन से होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं यह एंडिंग और न्यू बिगनिंग दोनों दिख रही हैं। तो इसका मीनिंग यह है कि आपकी लाइफ में वो पर्सन फिर से आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे हैं, यानी आप यूनियन में आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है। और नृप रानी परिजन
सुकृत मधुकर बरी विहंग, यानी उस वो प्रेम रस आप लोग मधुकर बन के पान करेंगे। आप फील करेंगे कि अरे इतना यही प्रेम तो चाहिए था, यही इसी प्रेम की तो पूजा की थी मैंने, इसी काउंटर पार्ट का, अपने इसी ट्रू लव का तो मैंने इंतज़ार किया था, वो होते हुए मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। बहुत बहुत पावरफुल, सभी चौपाइयाँ पावरफुल हैं, लेकिन आपकी रीडिंग के लिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, ये जो, और इसमें ये मैं एक बात और आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि इसमें चहु बंधु का मीनिंग है कि आप जितने भी व्यूअर हैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैक्सिमम व्यूअर की ज़िंदगी में ये हो रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि चहु बंधु यानी चारों भाइयों का जीवन शुरू हुआ था। या 4 भाई का जिक्र किया गया है, मतलब 4 जिंदगी शुरू हो रही हैं। 4 जिंदगी का 4 नंबर का मीनिंग स्टेबिलिटी भी है। तो आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, रिलेशनशिप में भी, फाइनेंशियल में भी, नेम एंड फेम, हेल्थ वाइज भी, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मुझे इंट्यूशन आया कि मैं इस 4 को भी एक्सप्लेन करूँ, यानी 4 बंधु मीन्स आप में ज़्यादातर लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अब नेक्स्ट क्लिप में चौपाई है, ये चौपाई है, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। माता सती ने, यानी जब दूसरा जन्म लिया था जाके पार्वती माँ के रूप में, तो उनको नारद जी ने गाइड कर दिया था कि तुम्हें ऐसा वर मिलेगा। तो माता सती वो तो काउंटर पार्ट थी, उनकी सोल तो उधर ही जानी थी। तो उन्होंने जिद यानी तपस्या कर, जिद भी एक सद उद्देश्य के लिए हो तो वो जिद नहीं कहलाती, वो जिद भी पूजा बन जाती है, वो जिद तपस्या बन जाती है। तो माँ सती ने तो कर रखा था कि मुझे तो यही वर चाहिए। तो सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे वरु देहा। तो माता सती को घर वालों ने भी समझाया कि इतना तप ना करो, कैसे कर पाओगी। और जब माँ सती की तपस्या के सफल होने का टाइम आया था, माँ सती ने बहुत वर्षों तक तपस्या कर ली थी, उन्होंने पत्ते तक खाना छोड़ दिया था। धीरे धीरे पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फल खाना शुरू किया, फल के बाद पत्ते खाए, पत्ते खाना भी फिर छोड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया था। तो उनकी तपस्या सफल होने का टाइम आ गया था। तो फिर सप्त ऋषियों को, अब मैंने सप्त ऋषि बोला है, हो सकता है कोई और भी ऋषि हो, लेकिन ऋषियों को भेजा गया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा ही इंट्यूशन आ रहा है कि फिर माँ का ये जवाब था, माँ ने अपने घर वालों को भी, अपने माता पिता को भी ये जवाब दिए थे, माँ ने उन ऋषियों को भी यही जवाब दिया था कि सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, यानी ये तन मेरा छूटे तो छूट जाए, हट न छूटे बरु देहा। मेरा ये शरीर छूटता है तो छूट जाए, मैं तपस्या करूँगी, नहीं मुझे कुछ खाना है, ऐसे ही मुझे तपस्या करनी है, मुझे अपने शिव को पाना है। तो ये शरीर छूटता है तो छूट जाए, लेकिन मेरी हट नहीं छूटेगी, मेरी जिद नहीं छूटेगी। तो मुझे ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि आपने जो भी ईश्वर से मांग रखा है, आपने बहुत सही अफर्म किया है। अफर्मेशन होता है ना कि कभी कभी हम ये कह देते हैं कि हे ईश्वर मुझे ये दे दीजिए, ये नहीं तो ये दे दीजिएगा, आप ये देना चाहो तो ये दे देना, नहीं अगर ये आपको ठीक ना लगे तो ये दे देना। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन होता है। यूनिवर्स क्या नहीं दे सकते, माना कि हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हमको मिलता है, लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रांग है तो ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम चाहते हैं। ईश्वर तो कहते हैं कि बेटा तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, लेकिन तुम अगर खुद ही कंफ्यूज हो गए कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं हो तो ये दे दो, तो ऐसा तो फिर यूनिवर्स क्या देंगे, या तो वो थोड़ा थोड़ा दोनों में से कुछ दे देंगे जिसमें आप सेटिस्फाई ना हो, या फिर दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपने अफर्मेशन बिल्कुल सही किया, आपने कहा हट ना छूटे वरु देहा, यानी मेरी ये देह भले ही छूट जाए लेकिन मुझे चाहिए यही। तो आपने बिल्कुल सही मांगा है, सही अफर्मेशन किया है आपने अफर्मेशन की बिल्कुल सही ट्रिक अप्लाई की है। ट्रिक यही होती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को केवल एक सेंटेंस, एक क्लियर पिक्चर दो कि मुझे ये चाहिए, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑप्शन मत दो। सबकॉन्शियस माइंड आपका वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, लेकिन उसको ऑप्शन मत दो, उसको क्लियर बताओ कि मुझे ये चाहिए और इस टाइम तक चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसा ऐसा चाहिए। वही आपने कर रखा है। और अगर नहीं किया है तो आप करिए ऐसा, अगर आपने किया है तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने बिल्कुल सही किया, नहीं किया है तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा ही अफर्म कीजिए। आप यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑप्शंस मत दीजिए, क्योंकि वो सुपर पावर है, वो सब कुछ दे सकते हैं। आपने जो मांगा है वो सब वो दे देंगे, बस उनको ऑप्शन मत दीजिए। वो ऑप्शन देंगे तो वो कहेंगे जब आप मेरे बच्चे, जब तुम्हें खुद कंफर्म नहीं हो, तुम सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत बार कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। कंप्रोमाइज़ कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है। कंप्रोमाइज़ एक बहुत अच्छा वर्ड है, बट इसको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपको
डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ मुझे, जब आप सब जगह हर कोई आपको परेशान ही किए जा रहा है और आप कंप्रोमाइज़ पे किए जा रहे हैं, तो इट मीन्स यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि खड़े हो, स्टैंड लो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। तो वहाँ फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करनी होती, फिर सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो यही आपसे ये गाइड किया जा रहा है आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही अफर्म कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आपसे ये कह रहे हैं कि एक स्टैंड लो, एक क्या चाहिए तुम्हें वो बताओ, वो तुम्हें मिलेगा। और बिल्कुल माता सती की तरह, माता पार्वती की तरह आपने डिसाइड कर रखा है, हट न छूट, छूटे बरु देखा। बहुत सही अफर्मेशन है, ऐसे ही करिए आप, आपकी विश जरूर 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 पूरी होगी। ईश्वर तो यही चाहते हैं, बेटा तुम मांगो हम तुम्हें सब देंगे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें हम परेशान कैसे रह सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। एक और स्लिप इसमें भी चौपाई है, ये चौपाई है, एहिम रघुपति नाम धारा, अति पावन पुराण श्रुति धारा। इसमें कहा जा रहा है, इसमें नाम की वैल्यू कही जा रही है। मैं अपनी जर्नी पे नाम, भगवान के नाम को पकड़ के ही चली हूँ। नाम को पकड़ने से आगे गाइडेंस मिलता है कि अब क्या करना है। तो बार बार मुझे रीडिंग में भी ये गाइडेंस मिलता रहा है कि मैं नाम जप को ही आगे बढ़ाऊँ, नाम जप के बारे में ही आपको बताऊँ। तो यहाँ मैं एक बात कह देती हूँ कि अगर आप को ईश्वर के नाम जप से कोई कन्फ्यूज़न है, आपको अगर ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े मंत्र होते हैं, उनमें इतनी शक्तियाँ होती हैं, केवल नाम जपने से क्या हो जाता है, अगर ऐसा आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सनातन से हैं तो रामचरित मानस का दोहा नंबर 18 यानी 18 to 28 तक का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, वहाँ की चौपाइयाँ, उनका हिंदी वर्जन पढ़ लीजिएगा, तो आपको नाम जपने का जो कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो जाएगा। और अगर सनातन से आप नहीं हैं, आप अगर सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, तो आप श्रद्धा से नहीं तो बिना श्रद्धा के ही वो दोहे, उनका मीनिंग आप पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने जिस भी रिलीजन में हैं, उस रिलीजन में भी आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, उनके नाम जप की वैल्यू आपको समझ आ जाएगी। वो नाम जप क्या करता है वो आपको समझ आ जाएगा। तो वो जो चौपाइयाँ पढ़ने के लिए वो रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। सनातन से हैं तो आप पढ़ने के इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन आप सनातन से नहीं भी हैं तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रिलीजन मैटर नहीं करेगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चौपाई आपसे ये कह रही है कि अगर आपने नाम जप किया है तो आपने बहुत सही तरीके से अपनी जर्नी पे चलना शुरू किया है, बहुत सही तरीके से ईश्वर को पाने की राह पे आप चल रहे हैं। और अगर आपने नाम जप नहीं किया है तो करिए। आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो हमसे नहीं हो पाती हैं। इस कलयुग में तपस्याएं करना बहुत मुश्किल है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या कर लेते थे, कलयुग में कोई नहीं कर सकता। तो कलयुग के लिए ही तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। इस कलयुग का मानव सिर्फ नाम जब ही कर ले। आप लोग तो देखते हैं कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शायद ईश्वर का एक बार भी नाम ना लेते हों। तो जब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ एक बार भी ईश्वर का नाम लेना मुश्किल है, वहाँ कोई सोल चलते फिरते हर समय ईश्वर का नाम ले रही, तो सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी, वो कितनी पावरफुल हो जाएगी। तो यहाँ नाम जप की वैल्यू बताई जा रही है। यही मैं रघुपति नाम उदारा, यहाँ इस यानी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस रामचरितमानस में जो राम जी का नाम है वो अति पावन पुराण श्रुति धारा, यानी पुराणों के समान है। आप नाम जप से आपको पुराण पढ़ने का, हर पूजा पाठ का फल आपको नाम जप से मिल जाएगा। लेकिन नाम जप के साथ अगर आप ईश्वर की याद भी ले आते हैं, ईश्वर के गुणों की याद की, ईश्वर कितने दयालु हैं, ईश्वर ये करते हैं, ईश्वर ने मेरे लिए ये किया, ईश्वर ने मुझे ह्यूमन बॉडी दी और उसमें भी मुझे भक्ति के कॉन्सेप्ट पे ला दिया है, और ईश्वर इतना ये करते हैं वो करते हैं। फूलों को देख के अगर आप खुश हो रहे हैं कि देखिए ईश्वर ने कितना सुंदर फूल बनाया है, और कोई अगर दर्द में भी है तो देखो ईश्वर की जो रचना है, ईश्वर के नियम में किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ईश्वर की लीला अगर हर समय आप देख रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो यही भक्ति है। यही भक्ति आपको आगे गाइड करती जाएगी कि आपको अब क्या करना है। अगर आपको कुछ और पूजा पाठ भी करना होगा, ज़रूरी होगा आपके लिए, तो ये भक्ति आपको गाइड कर देगी कि आप ये करिए। मुझे भी गाइड किया गया था, मैं नाम जब से शुरू हुई थी और बीच बीच में मुझे गाइड किया जाता रहा कि अब तुम्हें ये करना है, अब ये करना है। तो आप बिल्कुल ये डाउट ना करें कि हम इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और केवल नाम जप करेंगे, याद करेंगे तो इससे क्या होगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सिंपल स्टेप है। आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप जो कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह ज़रूरी होता है, ये आप कीजिए, लेकिन आप ज़्यादा फंस रहे हैं, ज़्यादा उलझनों में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आप नाम जप करिए। नहीं कर रहे हैं तो करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये नाम जप आपको सब दिला देगा। अब मैं दूसरी स्लिप ले रही हूँ। इस स्लिप में देखती हूँ क्या है। इस स्लिप में भी चौपाई है। ये है,
पट बहु काम जाय शिव पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही। शुरुआत से ही चौपाइयाँ, ये जो रीडिंग है शुरू आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए हुई है, आपके यूनियन के लिए हुई है। कई बार ये चौपाई आ चुकी है, कई रीडिंग में आई है, तो मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले रीडिंग देखी है तो वो इस चौपाई का मीनिंग समझ गए होंगे, उन्हें याद आ गया होगा। पट वो काम जाय शिव पाई, कनहि क्षोभ शंकर मन माही। जब माँ सती अपनी माता पार्वती सती बन के तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, फिर वो माता पार्वती के रूप में जो जन्म हुआ था। अब नामों पे आप मत जाइएगा, भगवान के नाम याद नहीं रहते, कोई एक नाम पकड़ लें वही बहुत बड़ी बात है। तो माता पार्वती ने जब अपनी तपस्या में सफल हो गई थी, उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी कि कोई उनकी तपस्या से उन्हें हिला नहीं पाया। तब समय आ गया था कि अब भगवान शिव जो माता सती के जाने के बाद समाधि में चले गए थे, वो वैराग्य धारण कर लिया था उन्होंने, उन्हें अब कोई मतलब नहीं इस सृष्टि में क्या हो रहा है। तो अब समय आ गया था कि पार्वती माँ अपनी तपस्या में सफल हो गई, उन्हें घोर तपस्या की है, तो अब शिव जी को जगाया जाए। अब शिव जी को जगाया जाए, उनसे कहा जाए कि हे प्रभु अब विवाह कीजिए। आपकी अर्धांगिनी, आपका काउंटर पार्ट अपनी तपस्या में सफल हुआ है, घोर तपस्या की है। तो उसके लिए कामदेव जी को भेजा गया था। ये सबको पता है कि कामदेव जी ने अपना बाण चलाया था और भगवान जी के सीने पे लगा था जाके, और वो जाग गए थे। हालांकि कामदेव जी को एक बॉडी रूप में जो कहूँ कि वो खत्म हो गए थे, वो एनर्जी रूप में रहे थे, तो वही एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उस कहानी पे नहीं जाऊँगी। लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि आपके यूनियन के लिए जो डिवाइन फेमिनिन इस वीडियो को देख रही हैं, आपने ऐसी घोर तपस्या की है। माता पार्वती से तुलना करना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन माता पार्वती की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि आपकी तपस्या सफल हो गई है। आपने इतनी ज़्यादा तपस्या की है, आपने इतना ज़्यादा इनर वर्क, इतनी ज़्यादा भक्ति की है कि अब यूनिवर्स ने, अब इस सृष्टि ने, अब प्रकृति ने कामदेव जी को भेजा है आपके मैस्कुलिन को, आपके काउंटर पार्ट को, आपके ट्रू लव को जगाने के लिए कि देखो जागो, तुम्हारी डीएफ ने किस हद की तपस्या की है, देखो उसकी तपस्या। और अब जाना है तुम्हें अपनी पर्सन की ओर, अब आना है तुम्हें यूनियन में। तो ये आपके पर्सन को बताया जाने वाला है बहुत जल्दी। किसी के पर्सन को ये बता दिया गया है। आपको शायद एनर्जी पिक हो रही है। अगर आपको अपने पर्सन की कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी पिक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग, बहुत ज़्यादा पैनिक, हार्ट चक्र पे कोई आपको हैवीनेस फील नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप टोटली बैलेंस हो चुके हैं, तो आपके पर्सन को अब जगाया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग कराई जा रही है, उनको ये सब कुछ समझा दिया गया है। और जिनको नहीं समझाया गया उनको बहुत जल्दी समझाया गया है। इस चौपाई का मीनिंग ये है कि पठवों काम जाई शिव पाई, यानी पठवों काम जाई शिव पाई का मतलब अब प्रोसेस शुरू हो गया है आपके यूनियन का, आपके काउंटर पार्ट को ये ट्विन फ्लेम जर्नी को समझाने का। अब आपके पर्सन भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस रिश्ते को देखा है। आपको ये रिश्ता यूनिवर्स के द्वारा बताया गया है, आपको बताया गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो आपके काउंटर पार्ट हैं। तो अब यही चीज़ उनको समझाई जाएगी, उनको बताया जा रहा है कि देखो वो तुम्हारा पर्सन, तुम्हारा ही काउंटर पार्ट है, तुम्हारा ही दूसरा रूप है, इसलिए वो तुम्हारा ट्रू लव है, अब तुम्हें उसकी ओर जाना है। तो आपके यूनियन के लिए प्रोसेस शुरू हो गया है, ये आपको बताया जा रहा है। और भी कई रीडिंग में ये चौपाई आई थी। तो वो एक लेवल होता है ना डीएफ का, जो जिस लेवल पे आ जाती है डीएफ, फिर उसके यूनियन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे जो डीएफ बैलेंस हो गई थी, उनके यूनियन का प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन अब जो डीएफ थोड़ी सी पीछे थी, जो इनर वर्क करके चलती आ रही थी, अपने रास्ते पर चल रही थी, अब उनके यूनियन का भी टाइम आ गया, अब उनके डीएम की भी अवेकनिंग का टाइम आ गया है। इस स्लिप में भी चौपाई है और इसमें नंबर मैं पहले ही दे देती हूँ। इस पर 1 2 3 यानी इंक्रीजिंग नंबर पड़ा हुआ है। तो और यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि नंबर मैंने चौपाई को देख के सिलेक्ट करके नंबर डाले होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने चौपाइयाँ सिलेक्ट की थी, जो मुझे इंट्यूशन आते गए मैं चौपाई 2 बार सिलेक्ट करती गई, और जो जिस नंबर पे आता गया मैं वो नंबर डालती गई। लेकिन इस चौपाई का नंबर इंक्रीजिंग नंबर पे आया, तो इसमें आपकी लाइफ में इंक्रीजमेंट हो रहा है। जब तई उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। यहाँ जब ते उमा शैल ग्रह जाई, यानी माता पार्वती का जो न्यू बर्थ हुआ था अपनी देह त्यागने के बाद में,
तो वो जब उन्होंने जन्म लिया था तो सकल संपत्ति यानी हर तरीके की संपत्ति उनके यहाँ आ गई थी। तो अभी जो पहली चौपाई थी वो आपकी हर तरीके की विश फुलफिलमेंट के लिए थी। और ये चौपाई, ये इस पे एंजेलिक नंबर, इंक्रीजिंग नंबर है 1 2 3, तो ये कह रही है कि आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाला है, सकल संपत्ति आने वाली है। आपको जो चाहिए हर तरीके की, आप जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे थे वो सब अब खत्म हो रहा है, आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये कह रहे हैं जब तक उमा शैल ग्रह जाई, यानी न्यू बर्थ जो होगी, जब से उमा शैल ग्रह जाई का मीनिंग ये है कि न्यू बर्थ, माँ का जब दूसरा जन्म हुआ था। तो यहाँ आपके लिए कह रहा है कि अब जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, अब जो न्यू तरीके का, या तो आप न्यू वर्क करने वाले हैं या आप उसी वर्क में कुछ नया करने वाले हैं, तो उस पे आपकी लाइफ में सकल संपत्ति, हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, हर तरीके, कुछ ऐसा नहीं बचेगा। यानी पहली चौपाई ने कहा था कि आपकी हर विश पूरी होगी, तो आपकी हर विश पूरी हो रही है। ये लास्ट स्लिप है, इसमें भी चौपाई है, ये चौपाई है, सो सुधारी हरि जन जिमले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। इस चौपाई का मीनिंग यही है कि जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो भक्ति की राह पे चलते हैं, भक्ति खुद ब खुद, भक्ति एक ऐसी भावना है, ईश्वर से प्रेम एक ऐसी संजीवनी है, एक ऐसा पारस है जो आत्मा पे पड़े हुए दोषों को खुद ब खुद मिटा देता है। आत्मा में कोई दोष नहीं होता, आत्मा निर्मल होती है, लेकिन मैट्रिक्स की लेयर की वजह से आत्मा मन के अधीन हो जाती है। हम लोग मन के अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं, सोल की आवाज़ को नहीं सुन पाते, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। जब वो नहीं सुन पाते हैं, इस वजह से हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं, हमारे अंदर दोष आ जाते हैं। तो यहाँ ये चौपाई आपके डिवोशन को अप्रिशिएट कर रही है कि आपने वो डिवोशन अपनाया है, आपने वो इनर वर्क किया है, जिसकी वजह से आपके मन में जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, जो भी विकार होते हैं वो सब मिट गए हैं। और अगर किसी के लिए थोड़े बहुत रह भी गए होंगे तो उनके लिए गाइडेंस है कि आप भक्ति के इसी राह पे चलते रहे, आप भक्ति को फॉलो करें। भक्ति को फॉलो करने का मीनिंग यही है कि ईश्वर से प्रेम करें, उनका नाम जप, उनकी याद करें, आपको सब मिलेगा। आप यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी सोल अब लाइट हो गई है, आपकी सोल प्योर हो गई है, आपकी सोल ईश्वर से यूनियन के लिए और अपने काउंटर पार्ट से यूनियन के लिए रेडी है। दलि दुख दोष विमल जसु देहि, यानी सब कुछ मिट जाता है, सारे दोष मिट गए हैं, आप विमल निर्मल, आपकी सोल बिल्कुल स्वच्छ, जैसी ईश्वर ने बनाई थी वैसी किसी की हो गई है, किसी की बहुत जल्दी होने वाली है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब अलग अलग सिचुएशन में है, तो किसी की सोल ऐसी निर्मल पावन ईश्वर से यूनियन के लिए रेडी हो गई है। और देखिए इसका नंबर, देखिए इस पर नंबर है 19, यानी न्यू बिगनिंग एंड एंडिंग। यानी अब तक जो भी सिनेरियो डिस्टर्बिंग था, जो भी आप अगर अपने ही किसी इश्यूज को फेस कर रहे थे, आप फील कर रहे थे कि आपके अंदर ही कोई इशू है, तो वो इशू अब खत्म हो गया और न्यू बिगनिंग हो रही है। ओवरऑल इस रीडिंग का जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन में मैं पहली चौपाई दिखा देती हूँ कि सती मरण हरिसन वर्मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यानी आपकी लाइफ में एंडिंग, न्यू बिगिनिंग सब हो रही है, आपका यूनियन हो रहा है, हर विश पूरी हो रही है। मैं और क्या कहूँ, मैं सिंपल से वर्ड्स में यही कह रही हूँ, आपकी हर विश पूरी हो रही है, चाहे आपके रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे फाइनेंस के लिए हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, नेम एंड फेम, जो भी हो, आपने जो भी सफ़र किया, जो भी दुख दर्द सहा है वो ख़त्म हो रहा है, आपकी हर विश पूरी हो रही है। और जब ये देख लीजिए, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति सब छाई, सब कुछ मिल रहा है आपको, सब दिया जा रहा है आपको। और यही में रघुपति नाम उदारा, यानी आपको नाम जप करते रहना है। पठवो काम जाय शिव पाही, करे जो शंकर मन माही, यानी आपके यूनियन के लिए काम शुरू कर दिया गया, आपका यूनियन अंडर प्रोसेस है। तो ज़रूर आप यूनाइट होंगे, आपकी हर विश पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा।